बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने टेंसेस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम फास्ट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2 को देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। फास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो आप इस्तेमाल कर चुके हैं और आपने थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस भी की है। तो यहाँ हम इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात करेंगे यूजिंग फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के जरिए मैं आपको फास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा कि कहाँ आप एडवांस इंग्लिश के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। आप तो जानते हैं कि वैसे इंग्लिश सीखना या इंग्लिश ग्रामर सीखना काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें और उसके अंदर वेराइटीज़ को देखें तो आप आसानी से इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हैं। यह लेक्चर न सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बल्कि वो स्टूडेंट्स जो मुकम्मल ग्रामर सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। यहाँ एक सिनेरियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को रैप किया है जिसको आप आराम से प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं। तो सिनेरियो क्या कहता है? व्हेन टीचर वॉकड इनटू द क्लास व्हाट वर द स्टूडेंट्स डूइंग। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वाई? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, वॉक, वॉक्ड। अगर आप सेकंड सेंटेंस की तरफ देखें, व्हाट वर द स्टूडेंट्स डूइंग, तालिब इल्म क्या कर रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। यहाँ एक सिनेरियो को डिस्क्राइब किया गया है कि जब एक टीचर क्लास के अंदर आया तो उसने क्या देखा कि सामने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो थे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो उन क्लास के एक्टिविटीज़ को या उस सिनेरियो को मैंने यहाँ टेंसेस के अंदर डाला है। 3 सेंटेंसेस मैं आपको करवाऊंगा, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। इसके आंसर की मौजूद है एंड पे, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे। पहले सेंटेंस की तरफ बढ़ने से पहले आप इसका फार्मूला देख लीजिए। ये सेंटेंसेस जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ ये आमतौर पर स्कूल और कॉलेजेस में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ क्वेश्चन के एंड पे वर्ब दिया होता है जिसकी फॉर्म इनकरेक्ट होती है, उसे आपने करेक्ट करके एक खास टेंस का सेंटेंस बनाना पड़ता है। आमतौर पर न सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स में बल्कि आप कहीं इंट्री टेस्ट देने जाते हैं या कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, वहाँ भी इंग्लिश के क्वेश्चन और ख़ासतौर पर ग्रामर का पोर्शन आपको मस्ट सॉल्व करना पड़ता है। और वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट प्रैक्टिस होने की वजह से या अच्छी प्रैक्टिस ना होने की वजह से अपने मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। ये आपकी डिटेल्ड एक्सरसाइज है और यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको करने का। दैट्स वेरी सिंपल वे। आप फार्मूला आपके सामने हो। अब जैसे यहाँ तो आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन आप सेंटेंस को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो अब चूंकि सिनेरियो तो मैंने आपके सामने रखा और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला आपके सामने है। तो देखिए इसे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे बिल, सामने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और वो यहाँ पे 2 हैं। तो अभी पीछे आपने पढ़े, मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाऊंगा। बिल जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा वॉज। फिर किसकी बारी थी? वर्ब की। और आपको बताएं यहाँ लगनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लग जाना है, जबकि वर्ब आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है जो कि है सिट। और जब इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा सिटिंग, SIT डबल T बन जाएगा और साथ में आईएनजी लग जाएगा। सो सिटिंग साइलेंटली ऑन हिज चेयर। तो जब टीचर क्लास में आए उन्होंने देखा बिल वॉज सिटिंग साइलेंटली ऑन हिज चेयर। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकंड की तरफ चलते हैं। अगेन आप फार्मूला को देखें। पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे। आपका सब्जेक्ट है जिम एंड अहमद। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ये प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, लगा देंगे वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास ING। वर्ब है आपका डिस्कस, ING लगेगा तो डिस्कसिंग, तो आपने लगा दिया डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट टॉपिक। कि जिम एंड अहमद जो है दोनों बैठे हुए थे और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। जिम एंड अहमद वर डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट टॉपिक। थर्ड की तरफ देखते हैं। सेम फार्मूला, अदर्स। आपका सब्जेक्ट क्या है? अदर्स, और वो ज़्यादा हैं तो आपने साथ क्या लगा देना है? वर लगा देना है, अदर्स वर। जस्ट नेक्स्ट किसकी बारी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ING।
रन आपका वर्ब है, आईएनजी के लगेगा तो ये बन जाएगा रनिंग, रनिंग अराउंड एंड मेकिंग नॉइज। अदर्स वर जस्ट रनिंग अराउंड एंड मेकिंग नॉइज। अब ये 3 सेंटेंस आपके कंप्लीट हुए, आपने तरीकाकार सीख लिया। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है तो आपको ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आंसर की इसकी एंड पे मौजूद है, लेकिन जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे सोच समझ के तो बिलीव मी आपको दोबारा इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, जो मैंने एक सिनेरियो के अंदर रैप करके आपको समझा दिया कि आप पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं। बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, उसी से मिलती जुलती है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बट यू विल लर्न इट। एक्सरसाइज नंबर 2 में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां भी आपने करेक्ट फॉर्म लगानी है, तो देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला आपको पता होगा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आपका सब्जेक्ट है आई, फिर क्या लगना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब है आपका स्टडी, तो स्टडी की आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो ये बन जाएगा स्टडीड 3 hours last night। अब ये देखें, आपने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर आप सिनेरियो को देखें तो वो कहते हैं कि आई स्टडी 3 hours last night, मैंने 3 घंटे पिछली रात पढ़ा। तो इसमें कंटिन्यूअस वाला कोई एक्शन नहीं है, किसी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो नहीं कर रहा, बल्कि उसने पढ़ा या मैंने पढ़ा। सो व्हाट यू विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो आई स्टडीड 3 hours last night, मैं 3 घंटे लास्ट नाइट पढ़ा, मैंने पढ़ा। सेकेंड एग्जाम्पल देख ली, सब्जेक्ट है आपका ही, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बुक, बुक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बुक्ड, न्यू अपॉइंटमेंट व्हेन, सेकेंड पार्ट की तरफ देखें ही। उसके बाद अगर आप देखें सेंटेंस में लिखा हुआ है नॉट रीच, तो इट मीन्स कि वो नहीं पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते थे, डिड नॉट लगाते थे, ठीक है। तो आप लगा देंगे डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की आपका रीच, तो आपने लगा दिया रीच, he did not reach। he booked the appointment when he did not reach the clinic in time, कि उसने नई अपॉइंटमेंट बुक की क्योंकि वो टाइम पे क्लिनिक नहीं पहुंचा। ये आपका सेंटेंस हुआ कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो आप इसे इस तरह कर सकते हैं, कंटिन्यूस आता है तो सेंटेंस की सिचुएशन देख के आप फार्मूले के मुताबिक उसे बना सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आया तो रेस्ट ऑफ द 8 क्वेश्चंस यू कैन डू इट बाय योर ओन। इन 8 क्वेश्चंस को आप खुद कर सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई करें और ये नोटबुक या अपने जहन में बैठ के बनाएं जैसे आप चाहते हैं। आंसर की एंड पे मौजूद है, बट आप पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तीसरी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, आपकी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग। अब नीचे आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन वर्ड्स, आप इन्हें इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप कन्वर्सेशन कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे आप किसी से बात करना शुरू करते हैं। तो आमतौर पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं बात करने के लिए। तो मैं यहाँ 3 की एग्जाम्पल आपके दूंगा, 3 एग्जाम्पल्स को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद बाकी आप खुद ब खुद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। अहमद फेल asleep ड्यूरिंग द क्लास। आपको तो अब मुझे तो बार बार यहाँ स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि अहमद फेल asleep, fall asleep। फॉल का मतलब होता है स्लीप में चले जाना, सो जाना। यहाँ फेल asleep वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, सो दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ तो आप इसका इंटरोगेटिव भी इसी का बनाएंगे, और आपको जानते भी हैं, फार्मूला आपने पढ़ा है कि अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो उनका फार्मूला ये होता है। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड्स दिए जाएं लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, जो भी दी जाएं उनको पहले लगाते हैं, फिर डिड का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहता है। तो आप इसे बनाइए, पहले आप लिखेंगे व्हेन, देन डिड और उसके बाद बाकी। सो व्हेन डिड अहमद फॉल asleep, कि अहमद कब सोया। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस की तरफ देखते हैं, बिल एंड जॉन एट टुगेदर एट द रेस्टोरेंट। तो मैं थोड़ा सा क्विकली इसको बना देता हूँ। एनीवे दैट्स द सेम वे।
Where did Bill and John eat? अब यहाँ आपने where लगाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि उन्होंने रेस्टोरेंट में खाया, खाना एक खास जगह पे खाया. So when you're specifying the place, you'll be using where. अगर आप place को specify करेंगे तो आपको where इस्तेमाल करना पड़ेगा. थर्ड सेंटेंस है आपका she cooked dinner late today. यहाँ टाइम का जिक्र हो रहा है, कब, जब, तो यहाँ भी हम when का इस्तेमाल कर सकते हैं. when did she cook dinner? She cooked dinner late today. ये आपके 3 सेंटेंस हुए कंप्लीट. अगर ये आपको समझ में आया तो आप प्रैक्टिस करें इन 10 सेंटेंसेस की. ये 10 सेंटेंसेस की जब आप प्रैक्टिस करके फारिग होंगे, एटलीस्ट ये कि कुछ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी. फिर आप अगर कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द राइट वे ऑफ मेकिंग दीज सेंटेंसेस. सो गेट इनटू द प्रैक्टिस एंड सी द आंसर्स फॉर योर इंस्टेंट फीडबैक. एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ आते हैं. यह भी उससे मिलती जुलती एक्सरसाइज है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस है, a little bit more creative. सिनेरियो आपको बता दें कि Jim and his friend Ali went to the restaurant for dinner. Make questions in the past continuous to ask about them. अब जिम और अली दोनों रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने वहाँ पे खाना खाया, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूस में पूछ सकते हैं और उनके आंसर दिए हुए हैं, आपने क्वेश्चन बनाने, जैसे पिछली एक्सरसाइज में आपने किया. तो आप पहले की तरफ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एट अ टेबल बाय द विंडो, कि रेस्टोरेंट के अंदर वो टेबल पे बैठे जो विंडो के करीब था. तो आप इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? आप ये पूछेंगे कि वो कहाँ बैठे हुए थे. सो वेयर वर दे सिटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बना, इंडेफिनिट में नहीं बना. वेयर वर दे सिटिंग, वो कहाँ बैठे हुए थे. एट अ टेबल बाय द विंडो, दे वर सिटिंग एट अ टेबल बाय द विंडो. मैं ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, मैं आपको जस्ट उसके आंसर बताऊंगा. बट यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है. वेयर वर दे सिटिंग, वो कहाँ बैठे हुए थे. देखते हैं सेकंड को, टी विद मिल्क कुकीज एंड एन एप्पल पाई. अब ये कंप्लीट ऑर्डर को शो कर रहा है, टी विद मिल्क कुकीज एंड एन एप्पल पाई. तो इसका मतलब है कि ये सारा उन्होंने ऑर्डर किया था वहाँ पे दोनों ने मिलके. सो हाउ टू मेक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे ऑब्वियसली, कि उन्होंने क्या ऑर्डर किया था. व्हाट डिड दे ऑर्डर, टी विद मिल्क कुकीज एंड एन एप्पल पाई. थर्ड की तरफ देखते हैं, टी विद मिल्क एंड कुकीज. अब ऑर्डर 2 थे, एक था टी विद मिल्क कुकीज और दूसरा था एप्पल पाई. तो अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें ज़्यादा तो आप देखेंगे कि 2 थे, अली था और जिम था. तो जिम ने शायद जो है ना टी विद मिल्क ऑर्डर किया था कुकीज़ के साथ, जबकि एप्पल पाई अली ने ऑर्डर की. सो लेट्स जस्ट इंडिविजुअलाइज दिस क्वेश्चन एंड मेक इट इन एक्यूरेट वे. तो पहले की बात करते हैं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ऑब्वियसली, कि जिम ने क्या ऑर्डर किया था. सो व्हाट डिड Jim ordered? Jim ordered tea with milk and cookies. लेकिन again you will leave it. ये आपका सेंटेंस हुआ complete. That's a basic practice. ये बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस थी, आपने सीख ली. अब अगर ये आपको समझ में आया तो again you can practice making further 5 sentences. ये 5 सेंटेंसेस मैंने यहाँ दिए हुए, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे वो था उन्हीं की तरह होंगे. There's a slight difference but you can do it. आंसर की मौजूद है, but don't look at that. ये हुआ complete. एक्सरसाइज 5 पे आते हैं. ये थोड़ी सी और क्रिएटिव है, it will just create more abstract ideas in your mind. Construct dialogues using past indefinite and past continuous tense. Past indefinite और past continuous tense को इस्तेमाल करते हुए आप डायलॉग कंस्ट्रक्ट करें. कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा हुआ नेम्स, एक्शंस, इंसिडेंट एंड आउटकम. नेम अली, एक्शन प्ले क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल रहा था. इंसिडेंट गॉट हिट बाय द बॉल, कि उसे क्या हो, गेंद लगी, किसी ने जोर से गेंद कराई तो उसके हाथ पे लग गई. आउटकम क्या हुआ, इंजर्ड फिंगर, उसकी उंगली जख्मी हो गई. तो आप इस सिनेरियो को रैप करें सेंटेंसेस में और यहाँ पे आप उसे बोलें. सो ये यूज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो बनाइए जरा. नेम कोई भी आप दे सकते हैं, दैट्स नॉट नेसेसरी दैट यू स्पेसिफाई एनी नेम. मैंने कुछ भी यहाँ डाल दिया, बट यू कैन यूज योर ओन. सो एक सेंटेंस है, सारा हाय अली व्हाट्स रॉन्ग विद योर फिंगर. अब अली की फिंगर जो है वो इंजर्ड हुई है, तो देयर विल बी अ प्लास्टर ऑन इट. उस पर प्लास्टर लगा हो तो क्या होगा. जब सारा ने देखा तो उसने पूछा हाय अली व्हाट्स रॉन्ग विद योर फिंगर, तुम्हारी उंगली को क्या हुआ कि तुमने उस पर प्लास्टर बांधा हुआ है. सो अली विल रिप्लाई आई ब्रोक इट,
मैंने उसे तोड़ दिया या आई तोड़ दी, मेरी उंगली टूट गई, you know, that's commonly used sentence. अब it doesn't really mean that उसने पकड़ के उंगली तोड़ दी, but you know it just happened to be in a way that he was playing and he got hit by the ball. तो वो सिंपली कहेगा I broke it. How did it happen? ये कैसे हुआ? I got hit by the ball while playing cricket. कि गेंद मेरे हाथ पे लगी जब मैं क्रिकेट खेल रहा था या उंगली पे लगी. So now individually look at the sentences. What's wrong with your finger? अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये बिल्कुल ही सिंपल है. What is then subject. So what tense is this? This is present simple tense. आप उसे यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह यूज करते हैं. What's wrong with your finger? What's wrong with your hand? What's wrong with your hair? तो किसी भी वे में आप उसे बना सकते हैं और क्वेश्चन की फॉर्म में आप उसे पूछ सकते हैं. तो What's wrong with your finger? तुम्हारी उंगली के साथ मसला क्या है? I broke it. ये तो बहुत ही सिंपल है. Subject second form of the verb, it's a past simple tense or past indefinite tense. I broke it. Subject second form of the verb, so it's past indefinite tense. Very simple. Look at the third sentence. How did it happen? बहुत ही simple again. How plus did, then subject, then first form of the verb, then object. Formula आपके सामने, and obviously it's a past indefinite tense और उसकी interrogative form है. I got hit by the ball while playing cricket. ये भी past indefinite tense है क्योंकि subject second form of the verb और उसके साथ object इस्तेमाल हुआ है. So past indefinite tense. तो एक सिनेरियो मैंने आपको करवा दिया, बाकी सिनेरियो करना है आपने खुद. ये 3 सिनेरियो मैंने आपके सामने रखे हैं. बिल एक्शन है. आइस कैप को आइस के ऊपर चलना होता है. इंसिडेंट फॉल ऑन द आइस, सॉलिड आइस के ऊपर गिर गया. ब्रेक रिस्ट, उसने अपनी रिस्ट तोड़ दी है. शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं. सेकंड है सारा डांस कर रही थी. ट्रिप ओवर द कारपेट, उसने शायद हील पहनी थी तो वो ट्रिप हो गई, कारपेट के ऊपर गिरी और पाँव में मोच आ गई. थर्ड इज जिम कुकिंग ऑयल स्पिल बर्न द हैंड, कुकिंग कर रहा था, ऑयल के स्प्लैशेस गिरे उसके हाथ के ऊपर और उसका हाथ जल गया. ये 3 एग्जाम्पल्स हैं मैंने आपके सामने रखी हैं. आप इनके खुद ब खुद सेंटेंस बनाइए तो पिछला वाला ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा. आई डोंट थिंक सो ये 5 एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो आज के लिए इतना ही. आंसर की इसकी मौजूद है. मुझे उम्मीद है कि आंसर की में इससे ज़्यादा प्रैक्टिस है, लेकिन आप इसको खुद बनाने की कोशिश करेंगे और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ 1 by 1. थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप उन्हें देख लीजिए, उसके बाद यहीं पे वीडियो का अख्ताम होता है. आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ. यह है एक्सरसाइज 1 के 7 क्वेश्चंस, उनका आंसर. दिस इज एक्सरसाइज 2, 8 क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उनका आंसर. दिस इज एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन फॉर्म, उनके आंसर्स. This is exercise 4, a little bit creative. और this is answer 5. ये बिल के बारे में आ गया, ये सारा के बारे में आ गया और ये जिम के बारे में आ गया. वीडियो को आप पॉज करके इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे बनाए गए. मैंने तो स्ट्रक्चर वाइज आपको समझा दिए. आज के लिए इतना. वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें. कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं या मुझसे आप कुछ पूछ सकते हैं इसी टॉपिक के हवाले से या समथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे. मजीद वीडियो के लिंक्स मौजूद हैं राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लिंक उठाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मेरी पिक्चर के आइकन पर क्लिक करके आप चैनल का विजिट कर सकते हैं और वहां से और बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं. इंग्लिश सीखने का, ग्रामर को समझने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं. आसान एक्सरसाइजेज में मैंने आपको समझाया है और इससे छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के लोग फायदा उठा सकते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.